हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है हमारा अकरेंसेस ऑफ मेटल्स। अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ लिया और हमें पता है कि मेटल्स हमारी डेली रूटीन में, हमारी रोज की लाइफ में हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अब ये जो मेटल्स हैं हमें नेचर में कैसे मिलते हैं, जिस तरह से मेटल्स को हम यूज़ करते हैं ये हमारी नेचर में हमें वैसे ही नहीं मिलते हैं। ये हमें नेचर में बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स या तो बहुत सारे अलग अलग और भी मेटल या नॉन मेटल के साथ कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जिन्हें हम अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्योरीफाई कर लेते हैं। या ये कई बार हमें बहुत ही जो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं ऐसे ही नेटिव स्टेट क्या होता है, ओरिजिनल स्टेट में मिल जाते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उन्हें प्योरीफाई या एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे ये मेटल होते हैं, जो नेचुरल मेटल हमारे जिस तरह से मिलते हैं कंपाउंड फॉर्म में अर्थ में, उन्हें हम मिनरल बोलते हैं। और जब मिनरल से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कन्वीनियंटली अपने मेटल को, तो उसे हम ओर बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, आयरन को हम हेमेटाइट से कर लेते हैं, इस तरीके से। तो जो ये हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं, इसके लिए हमें 3 स्टेप्स की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। देखिए, अब मेटल तो हमें नेचर में, तो हमें नेचर को तो नहीं पता ना, कुदरत को तो नहीं पता कि हमें गोल्ड से ज्वेलरी बनानी है, हमें सोडियम से नमक बनाना है या इस तरीके का काम करना है। तो नेचर में ये हमें कंबाइंड स्टेट में मिल रहे हैं। अब हम इन्हें प्यूरिफाई करेंगे अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, तो इसके लिए हम 3 स्टेप्स को यूज़ करते हैं। ये स्टेप्स हमारे होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसे हम एनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं, फिर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, तीसरा रिफाइनिंग। अब हम इम्प्योर मेटल को पूरी तरीके से प्योर कर लेते हैं। अब जब हम मेटल को प्योर करेंगे या सारा प्रोसेस करेंगे, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेटल्स को हम किस कैटेगरी में बांटेंगे। देखिए, मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करने के बाद जब प्योर फॉर्म में लाते हैं, रिफाइन करते हैं, उससे पहले हम मेटल्स को एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक हायरजी टेबल में बांट लेते हैं, जो होता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। तो जैसे कि हमारा मेटल, और ये मैंने ले लिया मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। किस तरीके से मैं उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करूंगी, तो देखिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन सब को हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से। ठीक है। अब हमारा है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इन्हें हम करेंगे रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन। हम कौन से मेटल के लिए कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड कर रहा है कि उस मेटल की रिएक्टिविटी कितनी कम है, कितनी ज्यादा। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उन्हें सिंपली मोल्टन स्टेट में लाकर उनमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर कैथोड पर सारा प्योर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। जो हमारे मॉडरेटली रिएक्टिव हैं उन्हें हम 2 मेथड से प्योरीफाई करते हैं। एक है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड विद कार्बन, पहला मेथड, और दूसरा हमारा होता है हीटिंग सल्फाइड इन एयर, मतलब रिडक्शन बाय हीट अलोन। तो कॉपर और Hg जो हमारा मरकरी है, इन्हें हम रिडक्शन बाय हीट अलोन से भी सेपरेट कर लेते हैं, रिडक्शन बाय हीट अलोन। फिर हमारे आते हैं लेस रिएक्टिव मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, हमारा एल्यूमिनियम हो गया। तो ये हमें हमारे नेटिव स्टेट में ऐसे ही मिल जाते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन कौन से थे, जैसे पोटेशियम हो गया, हमारा सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं और हम मोल्टन स्टेट में लाकर भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम हमारा एक ऐसा मेटल है जिसके लिए हम 2 अलग अलग प्रोसेस या 2 अलग अलग तरीकों से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डिपेंडिंग हमारे पास रिसोर्सेज किस हिसाब से। लेकिन पोटेशियम है हमारा, मैग्नीशियम है, सोडियम है, इसे हम क्या करते हैं, सिंपल हम इस मेटल को मोल्टन स्टेट में ले आते हैं। तो जब हम उसे मोल्टन स्टेट में ले आते हैं
तो वो पिघल जाता है हमारा। हम उसमें इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। मोल्टन स्टेट में जब हम एक सब्सटेंस को लाते हैं उसके बाद हम उस पर कैथोड और एनोड लगाते हैं। कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जैसे ही हम उस मेटल को जब मोल्टन स्टेट में लाए, जैसे हमारा सोडियम हो गया, हमारा पोटेशियम हो गया, हमारा मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, या एल्यूमिनियम को भी हम कर लेते हैं, तो जब हम उन्हें पिघली हुई स्टेट, मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई स्टेट में ले आते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, हमारा एक कैथोड है और हमारा एनोड है, तो कैथोड के ऊपर हमारा सारा का सारा प्योर मेटल डिपॉजिट होने लगता है। तो जो कैथोड की हमारी रॉड होती है वो सारे मेटल को अट्रैक्ट कर लेती है। नेगेटिवली चार्ज हमारी होती है ये, और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हुए, और सारा का सारा जो मेटल है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। फिर हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक जो हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं उसे हम बंद करते हैं, और फिर हम जो अपनी कैथोड है उसके ऊपर से सारे मेटल के डिपॉजिट को अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से मोल्टन फॉर्म में लाकर हम पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को आसानी से अलग कर लेते हैं, और अपने जो भी हमारे अलग अलग पर्पस हैं उन पर्पस के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब हमारा जो एल्यूमिनियम है इसे हम दो तरीकों से सेपरेट कर लेते हैं या प्योरीफाई कर लेते हैं। पहला तरीका, जब हमने क्या करा, उसको इलेक्ट्रोलाइज करा, मोल्टन स्टेट में ले आए और हमने उसको कैथोड पर सारा हमारा एल्यूमिनियम का प्योर मेटल डिपॉजिट हो गया और हमने उसे अलग कर लिया। अब हमारे आते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं उन्हें हम दो तरीके से सेपरेट करते हैं, एक तो कार्बनाइजेशन की प्रोसेस से और एक हमारा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से। तो जो हमारा प्रोसेस होती है इसके लिए क्या करते हैं, जितने भी हमारे मेटल होते हैं, जैसे कि हमारे ये मॉडरेटली रिएक्टिव कैल्सिनेशन की हम एक प्रोसेस को यूज़ करेंगे। कैल्सिनेशन की ये प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो उसका ओर है उसे स्ट्रांगली हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। ध्यान रहे, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर हम उसे गर्म करते हैं, और एयर की एब्सेंस में जब हम उसे गर्म करते हैं तो हमारा प्योर मेटल सेपरेट हो जाता है और हमें अपना मेटल मिल जाता है। रोस्टिंग की प्रोसेस कैल्सिनेशन की प्रोसेस का जस्ट अपोजिट है। इसमें हम मेटल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। ऑक्सीजन की प्रोसेस में जब हम उसे गर्म करते हैं तो फिर हमारा प्योर मेटल हमें मिल जाता है। कभी कभी हम रिएक्शन ऑफ मेटल के लिए हम कार्बन का भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे जिंक को हम कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करके जिंक के मेटल को प्यूरिफाई कर देता है। कभी कभी रिडक्शन ऑफ मेटल के लिए हम एल्यूमिनियम के पाउडर को भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड के लिए हम एल्यूमिनियम पाउडर उसमें डाल देते हैं, और फिर जब हम उसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम पाउडर की तरह यूज़ करते हैं तो हमें प्योर मैंगनीज मिल जाता है। तो कभी कभी हम थर्माइट रिएक्शन के लिए जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर यूज़ करते हैं तो उसे हम थर्माइट रिएक्शन की तरह यूज़ करते हैं। जैसे आयरन में हम एल्यूमिनियम पाउडर को मिला देते हैं तो आयरन का मेटल हमें आसानी से मिल जाता है। अब हमारे लेस रिएक्टिव मेटल आते हैं, जैसे कि हमारा मरकरी हो गया, ठीक है। तो मरकरी के मेटल को हम मोल्टन स्टेट में ले आए, वो हमारा प्योर हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ हमारा ऑक्सीजन, एयर की प्रेजेंस में। ठीक इसी तरह जो कॉपर है उसे भी हम गर्म करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, हीटिंग से हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इसी तरह हमारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल हम कर लेंगे। जब हम इस तरीके से मेटल को प्योर करते हैं तो उसके बावजूद भी उनमें कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। उन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम उन मेटल को रिफाइन करते हैं। तो रिफाइनिंग की प्रोसेस में हम वही करते हैं, एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं। कैथोड नेगेटिव चार्ज और हमारा एनोड पॉजिटिव चार्ज, और जब हम उसकी रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारा सारा का सारा मेटल जो है वो हमें एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में हमारे पास मिल जाता है। तो जैसे कि हमारे मेटल हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, इस तरीके से अगर इनमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है तो हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो जितने भी हमारे मेटल हैं उनमें से हमारे कुछ मेटल समय के साथ साथ कॉरोड हो जाते हैं। जैसे कि हमारा आयरन है, जिंक, इस पर जंग लग जाता है। कॉपर है वो हरे रंग का हो जाता है हमारा। तो मेटल्स जो होते हैं हमारे
कई बार कुछ मेटल्स हमारे कॉरोसिव होते हैं नेचर में, और उस कॉरोजन से बचाने के लिए हम मेटल को क्या करते हैं, हम उन्हें पेंट कर देते हैं, या हम उनके सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, या उसके ऊपर कोई लुब्रिकेंट लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारे मेटल हमारे प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाते हैं और हम उनसे अपनी वेरियस तरह की नेसेसिटीज को पूरा कर लेते हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक, कल की क्लास में कुछ नया करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।